नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोहित गुप्ता और आपका स्वागत करता हूं द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी का बेसिक जाना था और इस वीडियो में हम लोग अपने चैप्टर में इंटर कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये वीडियो आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के लिए है। सेम वीडियो मैंने हिंदी में यूपी बोर्ड वालों के लिए बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके पता कर सकते हैं। और हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में आपको सारा बैचेस मिलेगा 3rd से लेकर 12th तक के लिए। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग चैप्टर में एंटर करते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले चैप्टर का मतलब समझते हैं, चैप्टर बोल क्या रहा है। ठीक है, सबसे पहले समझिए द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है ना। लाइफ का मतलब क्या होता है। लाइफ मतलब जीवन। और अगर किसी चीज़ में जीवन पाया जाएगा, किसी वस्तु है, कोई भी सामान है, अगर उसमें जीवन पाया जाएगा तो जनरली हम उसे जीव बोलेंगे। जैसे ये मार्कर है, अगर मार्कर में जीवन पाया जाता है तो हम इसे क्या बोलेंगे, जीव बोलेंगे, मतलब ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो लाइफ का मतलब क्या हुआ, लाइफ का मतलब हुआ ऑर्गेनिज्म से। मतलब अगर किसी चीज़ में लाइफ पाई जाएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म। वो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म होगा। ठीक है, तो द फंडामेंटल यूनिट, लाइफ का मतलब हमको मालूम चल गया ऑर्गेनिज्म। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है ना। फंडामेंटल यूनिट का मतलब क्या है। फंडामेंटल यूनिट मतलब बिल्कुल छोटी सी छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जिसको हम लोग बार बार रिपीट करते रहे ना तो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। जैसे आपने घर बनते देखा होगा, तो घर में क्या होता है कि बहुत सारी ईंट्स मिलके, बहुत सारी ईंटें मिलके क्या बनाते हैं, पूरी वॉल बनाते हैं ना, ब्रिक्स। बहुत सारे ब्रिक्स जब रिपीट होते हैं, घर बन रहा है, ब्रिक्स ब्रिक्स ब्रिक्स, बहुत सारी ईंटें जब मिलके पूरी दीवार बना देते हैं तो ब्रिक्स क्या हुई, उस दीवार की फंडामेंटल यूनिट हुई। जो रिपीट होके पूरी दीवार बना रहा है वो क्या है, ब्रिक्स है। तो उस ब्रिक्स, उस दीवार की फंडामेंटल यूनिट क्या है, ईंट है। ठीक है, वैसे ही हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी में हम लोग ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो भी ऐसे ही बॉक्सेस से मिलके बना होता है, बहुत सारे बॉक्सेस से मिलके बना होता है, बट वो लिविंग होते हैं। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारी इन बॉक्सेस को हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, तो अगर पूछे कोई ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल यूनिट क्या है तो वो सेल है। और अगर कोई पूछे उस दीवार की फंडामेंटल यूनिट क्या है तो वो ईंट है। ठीक है, तो एक ऐसी यूनिट, ऐसी छोटी यूनिट जिसको रिपीट करें तो पूरे बॉडी का फॉर्मेशन हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। तो इतने से तो हम लोगों ने चैप्टर के बारे में जान लिया। आगे बढ़ते हैं। तो सेल की अब हम लोग बेसिक डिफिनीशन लिख लेते हैं, सेल एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल कॉमा फंक्शनल and fundamental unit of life। ठीक है, ये सेल की बेसिक डिफिनीशन है। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट का मतलब आप समझ गए, स्ट्रक्चरल का मतलब समझिए। क्योंकि क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलके बने, ये तो हम जान गए, कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा सेल से मिलके बनेगा। इसीलिए सेल से क्या होगा, उसको स्ट्रक्चर मिलेगा ना एक। मतलब जैसे कोई एक कोश की, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से मिलके बना है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल से मिलके बने। जैसे बैक्टीरिया हम लोग के यूनिसेलुलर है, एक सेल से बन गए। और हम लोग कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल से मिलके बने हैं। तो ये क्या कर रहा है, एक तरह से स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, हम लोग को शेप प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं। एंड फंक्शनल यूनिट का मतलब है ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी अकर इन सिंगल सेल्स। मतलब जैसे हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग डाइजेशन करते हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी सारी फंक्शनल यूनिट होती हैं। जैसे मैंने कहा कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो काम कर पा रहा है, हम जैसे जो काम कर पा रहे हैं, वैसे ही एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल है, उसमें भी सारे फंक्शनल हो रहे हैं। तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसका भी डिफिनीशन समझ गए। सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं कि इस सबसे पहले इस सेल को खोजा किसने, मतलब सेल की डिस्कवरी कैसे हुई। तो हमारे सबसे फेमस साइंटिस्ट आते हैं सेल बायोलॉजी के, रॉबर्ट हुक, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, कौन है वो? रॉबर्ट हुक। डिस्कवरी बता रहे हैं सेल की हम। ये मैं बात कर रहा हूँ 1665 की। एक्चुअली में होता क्या है कि रॉबर्ट हुक ने अपनी खुद की एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाई होती है। ठीक है, कैसी दिखती है वो माइक्रोस्कोप? ऐसी दिखती है माइक्रोस्कोप, इधर ध्यान दीजिए। ये माइक्रोस्कोप कुछ ऐसा था। ठीक है, इन्होंने खुद की एक माइक्रोस्कोप बनाई, कुछ इस प्रकार की वो माइक्रोस्कोप थी। ठीक है ना। अब इन्होंने खुद की एक माइक्रोस्कोप बनाई और उनमें चीज़ों को देखना चालू कर दिया। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी, बुक लिखी थी माइक्रोग्राफिया, और उसमें अपना सारा डाटा वो देते थे। इस माइक्रोस्कोप में जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म देखने, स्पाइडर वगैरह भी इसमें देखे गए, बहुत सारे और भी कीड़े मकोड़े उन्होंने देखे, और अपनी जो इनकी बुक थी माइक्रोग्राफिया, उसमें अपने रिजल्ट को जो है पब्लिश करते थे। ठीक है, और इन्होंने किया क्या, जैसे हम लोग हॉलीवुड की मूवी देखते हैं तो उसमें जो पुरानी मूवी होती है उसमें जो बॉटल होता है, बॉटल में जो ढक्कन लगा होता है, कांच की बोतल और ढक्कन वो लकड़ी का होता है। ठीक है, और उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्क। ठीक है, वो जो लकड़ी का ढक्कन है कॉर्क। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, उस कॉर्क को जैसे ये कॉर्क है ढक्कन उसका, उस कॉर्क की थिन स्लाइस ली, मतलब उसको थिन काटा, और उसकी थिन स्लाइस को क्या किया, यहाँ पे माइक्रोस्कोप में देखा तो उनको अचंभव लगा कि उनमें कुछ ऐसी सेल्स दिख रही हैं, थिन सेल्स, कुछ ऐसी सेल्स दिख रही हैं जैसे अभी हमने ब्रिक्स में देखा था, जैसे अभी हम दीवार की ईंट देख रहे थे, वैसी कुछ सेल्स दिखी उनको। एक्चुअली में रॉबर्ट हुक को ये बिल्कुल हनी कॉम्ब, ठीक है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता नहीं होता, वैसे उस टाइम पे उन्हें अपनी माइक्रोस्कोप में देखने को मिली। ठीक है, और उसे इन कंपार्टमेंट्स को जो छोटे छोटे बॉक्स इनको दिखे, उन्होंने इन बॉक्स को क्या नाम दे दिया, सेल नाम दे दिया। ठीक है, सेल नाम दे दिया। ठीक है, सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका हिंदी में मतलब होता है स्मॉल कंपार्टमेंट या स्मॉल बॉक्सेस। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक, समझ में आया कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया, इसको लिख लेते हैं। आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराई जा रही है, साथ में आप स्क्रीनशॉट लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं रॉबर्ट हुक शॉ इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कैसे स्ट्रक्चर दिखे थे, मधुमक्खी के छत्ते जैसे, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, है ना, और ही कॉल्ड देम सेल्स, और रॉबर्ट हुक ने इसे सेल नाम दे दिया। अच्छा ये बताइए, वो जो बॉटल थी जिससे कॉर्क निकाली गई थी, कॉर्क तो एक लकड़ी है ना, और प्लांट की क्या खासियत होती है, जब तक वो कोई लकड़ी होगी प्लांट के साथ जुड़ी है तब तक तो वो जिंदा है, अलाइव है। ठीक है, जैसे ही लकड़ी को काटा, जैसे आपका हाथ है, काट के रख दिया जाए तो हाथ क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, वैसे ही वो लकड़ी भी डेड हो गई। तो एक्चुअली में जो कॉर्क थी वो डेड थी, जो उन रॉबर्ट हुक ने सेल देखी वो भी कैसी थी, डेड सेल थी। तो रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी थी वो कैसी थी, डेड सेल। तो अगर आपसे पूछे कि डेड सेल को किसने खोजा, डेड सेल की डिस्कवरी किसने की, तो वो रॉबर्ट हुक हैं। अब अगला हम देखते हैं कि जो लिविंग सेल्स, मतलब जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी होंगी सेल के अंदर, वो देखने को मिलेगा, वो किसने देखा, सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया। तो हमारे दूसरे साइंटिस्ट आते हैं लीवेनहॉक। ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। रॉबर्ट हुक आप समझ गए हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, मैंने बोर्ड कॉल ही कर दिया। ठीक है, फिर आगे
ठीक है। अगले साइंटिस्ट हमारे ल्यूवेनहॉक, इनका पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है, पूरा नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। 1674 की बात कर रहा हूँ मैं। ये एक्चुअली में एक लेंस मेकर थे और उन्होंने भी अपनी खुद की एक माइक्रोस्कोप बनाई और उन जैसे बारिश नहीं होती रेन वाटर को उस माइक्रोस्कोप में जाके देखा तो इनको बैक्टीरिया देखने को मिला। लेकिन उस टाइम में इन्होंने बैक्टीरिया नाम नहीं दिया, इन्होंने उस सेल्स को नाम दिया, जो लिविंग सेल्स इन्होंने देखी उन्होंने इसको नाम दिया एनिमलक्यूल, ठीक है। एनिमल का तो मतलब आप समझते हैं एक जीव है, जंतु है, एंड क्यूल का मतलब होता है टिनी, तो इसका मतलब क्या था, टिनी एनिमल्स, है ना। इसका मतलब क्या था, टिनी एनिमल्स। एनिमलक्यूल का मतलब क्या था, टिनी एनिमल्स। तो लीवेनहॉक ने लिविंग सेल्स को देखा, कहाँ पे देखा था एक्चुअली में, लिविंग सेल्स को रेन वाटर में देखा था, ठीक है। और एक बात, लीवेनहॉक ने स्पाइरोगायरा को भी देखा था पॉन्ड वाटर में, ठीक है। तो पॉन्ड वाटर में स्पाइरोगायरा एंड रेन वाटर में इन्होंने एक्चुअली में बैक्टीरिया देखा था। उन्होंने उसको नाम एनिमलक्यूल दिया और बाद में इसका नाम जाके पड़ा बैक्टीरिया, जो कि किसी और साइंटिस्ट ने नाम दिया इसका, ठीक है। तो वो हमें अभी नहीं पढ़ना है, हम लीवेनहॉक के बारे में जान गए कि उन्होंने लिविंग सेल्स की खोज की, ठीक है। तो लीवेनहॉक में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग और आप नोट्स बनाते चलिए। आपको बेस्ट सुविधा प्रोवाइड की जा रही है द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस की तरफ से, तो उसका आप फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो लीवेनहॉक फर्स्ट ऑब्जर्व्ड and describe a living cell, कहाँ पे देखा था, इन रेन वाटर। He named it, क्या नाम दिया था, हाईलाइट करके लिखेंगे, एनिमलक्यूल। क्या नाम दिया था, एनिमलक्यूल। और मैंने इसका मतलब बताया, एनिमल का मतलब है, एनिमल मतलब जंतु, और क्यूल का मतलब है यहाँ पे टीनी, छोटा, ठीक है। तो छोटे जंतु नाम दिया, ही नेम्ड इट एनिमलक्यूल। और बात ये है कि ये एनिमलक्यूल एक्चुअल में क्या था, बैक्टीरिया था, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, लिखने की ज़रूरत नहीं है, स्पाइरोगायरा को इन्होंने पॉन्ड वाटर में देखा था, अगर पूछा जाए, ठीक है। तो फर्स्ट लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया, वो लीवेनहॉक थे, ठीक है। सन भी दिया है 1674 को, ठीक है। फिर आगे हम लोग इसी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में सेल थ्योरी पढ़ते हैं, ठीक है, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं एंड फिर इसके बारे में चर्चा। ये बात है 1838 एंड 1839 की। सेल थ्योरी का मतलब क्या हुआ, थ्योरी मतलब सिद्धांत देना, यानी रूल क्यों बनते हैं, हमने सेल के बारे में जाना। और रूल इसलिए बनते हैं कि आप लोगों को बता सके, जैसे हम लोग की कोचिंग है, ऑफलाइन कोचिंग चलती है, तो हम लोग में रूल है कि मतलब डिजिटली जैसे एक क्लास में 20 से ज़्यादा लड़के नहीं लेने, ठीक है। तो वो रूल बना, ठीक है, कि कोचिंग में पर्टिकुलर अटेंशन हो सके। वैसे ही इसमें भी अब रूल बनेगा कि जो सारे ऑर्गेनिज्म हैं एक सेल से मिलके बनते हैं, ठीक है। जो मतलब और सेल से मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ये पहला आपका रूल है। और जो नए सेल्स बनते हैं, ठीक है, पहले ये पॉइंट लिख लिए, ठीक है। इसका जो पॉइंट है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये इसका पहला पॉइंट है जो आपकी थ्योरी है, ठीक है।
और जो दूसरा पॉइंट है, पहले पॉइंट समझ लीजिए फिर मैं बताता हूँ इसको किसने दिया, ठीक है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, एंड दूसरा पॉइंट है कि जो सेल्स है, मतलब हम तो ये जान गए कि जो सभी जीवधारी हैं वो सेल से मिलके बने हैं, लेकिन ये जो नई सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे एक ये पुरानी सेल्स है एंड जो नई सेल्स बन रही हैं वो कैसे बन रही है, इन्हीं पुरानी वाली सेल्स के डिवीज़न से बन रही हैं। ये जब डिवाइड होती हैं तो नई सेल्स, न्यू सेल्स बनती हैं, ठीक है। तो न्यू सेल्स कहाँ से बन रही हैं, पुराने सेल्स से बन रही हैं, और इस पुराने सेल्स को हम क्या बोलते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो यही हमारा दूसरा पॉइंट बना, यही हमारा दूसरा पॉइंट बना कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। क्या बना, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है आपका कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो आपके डिफिनीसन से मैंने बता दी कि सेल, आपको पता है कि जो लाइफ मतलब ऑर्गेनिज्म की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे, ठीक है। अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सही है, ठीक है। सेल थ्योरी एक्चुअली में दिया था स्वॉन एंड स्लाइडेन ने, ने दिया था। इनका पूरा नाम थियोडोर स्वॉन एंड स्लाइडेन का, माथिस स्लाइडेन इनका पूरा नाम था। तो इन्होंने सेल थ्योरी की खोज की थी। स्लाइडेन ने अपनी थ्योरी 1838 में दी थी एंड स्वॉन ने अपनी थ्योरी 1839 में दी थी, ठीक है। और जो आपका दूसरा पॉइंट है कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे विर्चो ने ये थ्योरी दी थी कि न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स की बात करेंगे। तो थैंक यू।